पुराने ज़माने में एक राजा था। एक दिन राजा और उसके आदमियों ने रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और वो झाड़ियों के पीछे छुप गए देखने के लिए कि कोई उस बड़े से पत्थर को रास्ते से हटाता है क्या। उस रास्ते से बहुत से बड़े व्यापारी और राजा के दरबारी गुजरे और वो सब उस पत्थर के आसपास से गुजर गए, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को नहीं हटाया। सब जाते हुए राजा को कोसने लगे कि राजा ने अपने राज्य में सड़क को साफ नहीं रखा, लेकिन किसी ने भी पत्थर को सड़क से हटाने के लिए कुछ नहीं किया। फिर एक दिन एक किसान बहुत सारी सब्जी लेकर उस रास्ते से गुजर रहा था। वो उस बड़े से पत्थर के पास आकर रुक गया। फिर उसने अपनी सब्जियों को नीचे रखा और उस बड़े से पत्थर को रास्ते से हटाने में लग गया। बहुत देर मशक्क़त करने के बाद किसी तरह वो उस पत्थर को रास्ते से हटाने में कामयाब हो गया। फिर जब किसान अपनी सब्जियों को वापस उठा रहा था, तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी एक थैली पर पड़ी जहां वो बड़ा सा पत्थर था। जब उसने उस थैली को उठाया और देखा तो उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे और राजा की तरफ से लिखी हुई एक पर्ची थी जिसमें लिखा था, सोना उस शख्स के लिए है जिसने सड़क से वो पत्थर हटाया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में हमें बहुत से मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हम अपने आलसीपन की वजह से वो मौके गंवा देते हैं। दोस्तों, आलस वो मीठा जहर है जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। बस इस एक आदत से पीछा छुड़ाओ, फिर देखना आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आएगा। एक दिन एक आदमी सर्कस देखने गया। फिर जब वो हाथियों के पास से गुजरा तो उसने कुछ ऐसा देखा और वो हैरान रह गया। उसने देखा कि इतने बड़े हाथियों के सामने के पैर में सिर्फ एक रस्सी से बांधकर रखा गया है। उसकी सोच थी कि हाथियों को ज़रूर बड़े पिंजरों में जंजीरों से बांधकर रखा जाता होगा, लेकिन वहाँ तो उसने बिल्कुल अलग देखा। फिर उसने वहाँ के ट्रेनर से पूछा कि आप लोग ने इन हाथियों को सिर्फ रस्सी के सहारे बांध रखा है, वो भी सिर्फ उनके सामने के पैर को। ये हाथी तो उस रस्सी को बड़ी आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये तोड़ क्यों नहीं रहे हैं उस रस्सी को। तो वो ट्रेनर ने बताया कि जब ये हाथी छोटे थे तब से ही हम लोग इन्हें इस रस्सी से बांधते आ रहे हैं। उस समय हाथियों ने उस रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये छोटे थे इसलिए उन्हें उस रस्सी को तोड़ पाना मुश्किल था। तब से हाथियों ने मान लिया कि रस्सी बहुत मजबूत है, वो उसे तोड़ नहीं सकते। आज भी उनकी यही सोच बरकरार है। इन्हें आज भी यही लगता है कि ये रस्सी नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए ये कोशिश भी नहीं करते। ये सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। हम भी अपनी एक नाकामी को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और सोचते हैं कि ये काम हमसे कभी नहीं होगा। हमें ज़रूरत है कि अपने अंदर के कमियों को पहचान कर दूर करने की और वापस से कोशिश करें उस काम को पूरा करने की। ज़िंदगी में हमेशा कोशिश करना कभी ना छोड़ें, क्योंकि कोशिश करना कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाना है। साल 1940 की ये बात है। एक 65 साल का बूढ़ा आदमी था जिसकी रिटायरमेंट के बाद उसे $99 का चेक मिलता है एज ए सोशल सिक्योरिटी। वो पैसे उस वक्त बस कुछ ही महीने चल सकते थे। वो बूढ़े आदमी ने अपनी ज़िंदगी बदलने का सोचा। उसको अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी पर बहुत भरोसा था। उसने अपनी रेसिपी लेकर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स घूमा ताकि कोई उसकी फ्राइड चिकन की रेसिपी को ख़रीद ले, लेकिन किसी ने उसकी रेसिपी में इंटरेस्ट नहीं बताया। उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 1009 रेस्टोरेंट्स में ट्राई किया और हर जगह से उसे सिर्फ रिजेक्शन मिला। इतनी बार रिजेक्शन मिलने के बावजूद उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी चिकन रेसिपी में कुछ स्पेशल है। और इसी यकीन के साथ उसने फिर एक बार ट्राई किया और ये उसका 1010वां अटेम्प्ट था। और आखिरकार उस 65 साल के बूढ़े इंसान को इस बार कामयाबी मिल ही गई। उसकी फ्राइड चिकन रेसिपी को एक रेस्टोरेंट ने ख़रीद लिया और वो बूढ़ा इंसान है द फेमस KFC चिकन के फाउंडर कर्नल हार्टलैंड सैंडर्स। KFC चिकन दुनिया में आज 118 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह सीख मिलती है कि कामयाबी हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती है और आपको खुद की काबिलियत पर हमेशा भरोसा होना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी आप पर भरोसा कर सके। जो भी आपको रिजेक्ट करता है उसे इग्नोर करें और आगे बढ़ते चले जाएं।
जब तक आपको कामयाबी हासिल नहीं होती। याद रखिए, कभी भी हार ना माने और खुद पर भरोसा रखें, चाहे कितनी बार रिजेक्शंस मिले लाइफ में। अगर ये वीडियो से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी ज़िंदगी में भी कुछ बदलाव आए। बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग।